Now we will start with assignment problem. An assignment problem, actually assignment problem is a special type of transportation problem in which our objective is to assign different n number of jobs to n number of machines, so that the total transportation cost, or say assignment cost, is minimum, or total profit is maximum. So we will see this in our question. The method used to solve this assignment problem is called Hungarian method. Hungarian method is used to solve the assignment problem. We will discuss a simple question to understand how can we solve the assignment problem by Hungarian method. So first we write the question. Question is, 4 jobs are to be done on 4 different machines. Four jobs are to be done on 4 different machines. The cost of production of job, ith job on jth machine, ith job on jth machine is given below. This is our assignment table. There are 4 jobs and 4 machines which can perform the jobs. Okay, 4 jobs give to 4 machines. Machines are M1, M2, M3 and M4, and the jobs say J1, J2, J3, J4. ओके, तो ये आपको मशीन्स और जॉब्स आपको दे रखे हैं, और अंदर जो दे रखा है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सपोज 15, 17, 14, 16, 11, 12, 15, 13, 12, 10, 11, 15, 13, 14 and 17. Now our question is, assign different jobs to machines so as to minimize assignment cost. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. तो फिर से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन आपका है कि आपके पास 4 जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4, और 4 मशीन है M1, M2, M3 एंड M4. अब इसमें जो सेल के अंदर आपको दिया हुआ है, जैसे 15, ये जो नंबर है ये शो कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर आप J1 जॉब जो है आप अगर M3 मशीन से परफॉर्म करवाएंगे तो आपको जो कॉस्ट लगना है वो लगना है 13 रुपीज. दिस कॉस्ट इज इन रुपीज. सिमिलरली जब हम J4 जॉब अलग अलग हो सकता है. जैसे मान लीजिए आप जब कपड़ा बनता है तो अलग अलग प्रोसेस होती है उसकी रिफाइनिंग की, तो और कोई भी जितनी भी कुछ है तो उसमें जो डिफरेंट जॉब्स रहती है उसके लिए डिफरेंट मशीन रहती है. ठीक है, तो यहाँ आपको उसकी कॉस्ट दी गई है. तो आप समझ गए होंगे कि ये जो दे रखा है टेबल, इसका क्या मीनिंग है. यहाँ पे आपको अंदर दे रखी है प्रोडक्शन की कॉस्ट, और आपको ये करना है यहाँ पे कि 4 जॉब है और 4 मशीन है.
अब असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो डिमांड और सप्लाई वाला जो केस रहता है, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जो हम ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे थे वो यहाँ पे भी करना है। वहां पे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां आपको डिमांड और सप्लाई दे रखा था। यहाँ पे टोटल जो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें असाइनमेंट आपका सिंगल रहेगा, 1-1 केस है ये। मतलब एक जॉब को एक मशीन को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक मशीन पे 2 जॉब हो रही है और एक मशीन खाली है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम आए और एक जॉब एक मशीन पे परफॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई से 1-1 रहता है, बाहर जो नहीं दिया गया है। तो ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इनका जो पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई है वो 1 होता है और एक मशीन पे एक जॉब ही देना है और कोई भी मशीन खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब सॉल्व किया था तो आप वहां पे क्या चेक कर रहे थे कि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो वो बैलेंस्ड कह रही थी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। सबसे पहले जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, फर्स्ट स्टेप में हम यही देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम और नॉट। नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर है कि नहीं है, मतलब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। असाइनमेंट आप तभी सॉल्व करना शुरू करेंगे जब वो स्क्वायर हो। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड कहा जाएगा। अगर वो स्क्वायर है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस्ड। ओके, और अगर स्क्वायर नहीं है तो आप स्क्वायर कैसे बनाएंगे उसको, मान लीजिए मैं साइड में आपको एक केस करके बताती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ मान लीजिए ये जो 4 कॉलम है, 4 की जगह 3 ही कॉलम होते, 3 कॉलम और 4 रो होती, तो आप क्या करते, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते और उसकी जो एंट्रीज है वो क्या रख देते, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 की जगह मान लीजिए 3 ही कॉलम है। नंबर ऑफ रो अगर आपके पास ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है, तो ये प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड कहलाएगी। इसको सबसे पहले आप बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ पर कॉलम कम है, इसलिए एक एक्स्ट्रा डमी कॉलम हम ऐड कर देंगे और जो डमी कॉलम रहेगा इसकी जो एंट्रीज है वो क्या रखेंगे आप, 0, क्योंकि ये डमी कॉलम है, ये डमी मशीन है। मान लीजिए मशीन 3 ही है लेकिन जॉब 4 है और आपको मैंने बताया कि एक मशीन पे एक ही जॉब हो सकती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक डमी मशीन बनाएंगे या एक डमी कॉलम बनाएंगे और उसकी जो एंट्रीज है वो अपन क्या कर रखेंगे, स्टार्टिंग में 0। डमी रो भी, तो वो केस सेम वाइस वर्सा दोनों केस में अप्लाई है कि अगर रो कम है कॉलम ज्यादा है तो उनको बराबर करने के लिए डमी रो ऐड कर देंगे। तो सबसे जो पहला केस है वो यही करेंगे हम सॉल्यूशन। असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन से भी सिंपल लगेगी, है ना, पर इसको सॉल्व करने के लिए जो पहली स्टेप है वो हम क्या देखते हैं कि रो और कॉलम इक्वल है या नहीं। यहाँ इक्वल है कि नहीं रो और कॉलम, तो यहाँ स्टार्टिंग में आपने देखा कि रो और कॉलम इक्वल है। सिंस नंबर ऑफ रो इक्वल टू number of column, this implies given assignment problem is balanced। ओके, तो सबसे जो पहली स्टेप है हमारी सॉल्व करने की वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए कि we see that number of row equal to number of column or not। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है उसको आप बोलेंगे बैलेंस। अब करें इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहली स्टेप है वो है रो रिडक्शन। इसमें 2 स्टेप हम करते हैं, पहले हमने देख लिया रो और कॉलम बराबर है, फिर पहले हम करेंगे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन से आप क्या समझते हैं, रो रिडक्शन का मीनिंग है, यहाँ पे कितनी रो दिख रही है आपको, आप हर रो में सबसे मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड वी सब्सट्रैक्ट द मिनिमम नंबर इन ईच रो फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट, है ना, वी सब्सट्रैक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच रो फ्रॉम द रिमेनिंग
नंबर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? 11। तो आप 11 को 15 में से, 11 में से, 13 में से और 15 में से माइनस कर देंगे। और ऐसा क्यों किया है? ऐसा करने से आपको हर रो में जीरो डेवलप हो जाएगा। रो रिडक्शन का मतलब है हमको अब जीरो चाहिए हर रो में, तो वो किसे मिलेगा? जो सबसे छोटा नंबर है उसको सारे नंबर में से माइनस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारी जो टेबल है 4/4 की है। ठीक है, तो रो रिडक्शन करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि पहला जो फर्स्ट है J1, ये जॉब्स है, ये मशीन है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मेरे को 11। 11 को मैंने सारे नंबर में से माइनस कर दिया, केवल फर्स्ट रो की। अभी हम केवल फर्स्ट रो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में 15 माइनस 11 इज 4। 11 माइनस 11 इज 0। 13 माइनस 11 इज 2। 15 माइनस 11 4। तो इस टाइप से ये करने से हमको उस रो में एक जीरो मिल गया। ऐसे ही हमने सेकंड रो में सबसे मिनिमम नंबर क्या दिख रहा है आपको? 12। तो 17 माइनस 12 इज 5। 2 प्लेस पे, दोनों प्लेस में से माइनस हो जाएगा, तो 2 जीरो मिल जाएंगे। और अच्छी बात है, आपको जीरो बनाना है। 1 मिल रहा है तो 1, 2 मिल रहा है तो 2, 3 मिल रहा है तो 3। ठीक है, फिर 13 माइनस 12 इज 1। सिमिलरली थर्ड रो में क्या है मिनिमम? 10। 14 माइनस 10 4। 15 माइनस 10 5। 10 माइनस 10 0। 14 माइनस 10 4। एक जीरो मिल गया आपको। एक जीरो तो मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर है वो उसमें से आप माइनस करेंगे तो वो जीरो मिलना ही है। ऐसे ही फोर्थ रो में मिनिमम क्या है? 11। 5 2 0 एंड 6। क्लियर है? तो ये एक स्टेप हमारी हो गई है कंप्लीट। सबसे पहले हमने जीरो बनाने के लिए रो रिडक्शन में हर रो में मिनिमम नंबर को हर रो बाकी के एलिमेंट में से माइनस करा है। क्लियर? आगे करें। अब इसके आगे आपने किया है कॉलम रिडक्शन। आपको ये जो रिड्यूस्ड प्रॉब्लम मिली है, दिस इज द रिड्यूस्ड प्रॉब्लम, है ना? आपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसको इसमें रिड्यूस कर लिया है। अब इस रिड्यूस्ड प्रॉब्लम के ऊपर वापस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम कॉलम देखेंगे। ये जो आपको प्रॉब्लम मिली है इसमें जो मिनिमम नंबर है हर कॉलम में, उसको बाकी नंबर में से आप माइनस करेंगे। ऐसा करने से अगर आपको कॉलम में कहीं जीरो छूट गया, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रो में तो आपको जीरो मिल गया है, लेकिन हर कॉलम ऐसा नहीं है। 2 कॉलम ऐसे बचे हैं जिनमें हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, आप तो ये कॉलम रिडक्शन करेंगे। अगर ऑलरेडी वहां जीरो मिल जाएगा तो मिनिमम तो जीरो ही रहेगा, और जीरो को आप माइनस करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो यहां हम कॉलम रिडक्शन कर रहे हैं। आप तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम रिडक्शन। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर क्या दिख रहा है आपको? 4। तो 4 को सभी नंबरों में से माइनस करेंगे आप। 4 माइनस 4 0। 5 माइनस 4 इज 1। 0 एंड 1। सिमिलरली सेकंड कॉलम में मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? 0। तो 0 को माइनस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज वही कॉलम मिलेगा। सिमिलरली थर्ड में भी 0 मिनिमम है, कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ कॉलम में मिनिमम क्या दिख रहा है? 1। तो 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन वी गेट a zero in each row and in each column. अब यहां पे कोई भी रो या कॉलम ऐसी नहीं बची है जहां जीरो नहीं है। ओके, ठीक है।
तो असाइनमेंट प्रॉब्लम शुरू से बताती हूँ मैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको ये जॉब दे रखी है 4 और 4 मशीन है, इनको असाइन करना है। जॉब एक मशीन को ही दी जाएगी, कोई भी मशीन खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। उसके लिए हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और नॉट। In this case, number of row is equal to number of column. Therefore, the given problem is balanced. If it is unbalanced, then first we make it balanced by adding dummy row or dummy column with entries as 0. Now, then we perform row reduction and column reduction. Now, we test this solution for optimality. First of all, we assign the jobs to मशीन। कैसे आप असाइन करेंगे? सबसे पहले आप यहां देखेंगे रो से आप स्टार्ट करेंगे। नाउ वी सर्च द रो हैविंग सिंगल 0। सबसे पहले आपके पास जितनी भी रो आ गई हैं उन रो में आप ये देखते हैं कि ऐसी रो जिसमें सिंगल 0 हो। ठीक है, तो आपके पास 4 रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में कितने 0 दिख रहे हैं आपको? 0 फर्स्ट रो में 2 0 दिख रहे हैं। सेकंड रो में कितने 0 दिख रहे हैं? 3। थर्ड रो में कितने 0 दिख रहे हैं? थर्ड में 2 दिख रहे हैं। और फोर्थ में 1। तो आप सबसे पहले वो रो सर्च कर रहे हैं जिसमें सिंगल 0 है। जैसे आपको सिंगल 0 मिला, आपने वहां के उस 0 को असाइन कर दिया, मतलब ये रेक्टेंगल कर दिया है। वो रेक्टेंगल करने के बाद उस रो के जो बाकी उस कॉलम में जो 0 बचे हैं उनको आप क्रॉस कर देंगे। ये असाइन करने का मतलब है आपने J4 जॉब को M3 मशीन पे असाइन कर दिया है ना। सबसे पहले आपने ऐसी रो सर्च करी जिसमें सिंगल 0 है। सिंगल 0 को हमने असाइन करा और उस सिंगल 0 को असाइन करने के बाद उस 0 के वाले कॉलम में, उस कॉलम में जो बाकी 0 दिख रहे हैं उनको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब अब इस मशीन के ऊपर और कोई भी जॉब असाइन नहीं होगी, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक जॉब और एक मशीन पे ही असाइन होती है, इसलिए ये दोनों को आपने क्रॉस कर दिया। मतलब J4 जॉब आप M3 मशीन से लेंगे। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, है ना। शुरू कहां से करना है? सिंगल 0 से। तो आप रो में देखते हैं पहले कि ऐसी रो जिसमें सिंगल 0। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई रो है जिसमें 2 0 है, मतलब कोई आपको सिंगल 0 वाली नहीं मिल रही है, तो आप आर्बिट्रेली कोई भी एक 0 को असाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को मिल गया कि एक रो ऐसी है जिसमें सिंगल 0 है, पर हो सकता है सब में 2 होते, तो फिर मैं किसी एक को कर देती असाइन। ठीक है, दूसरा 0 कट जाता। अब वापस जो रिमेनिंग, फिर मैं वापस ऊपर से देखना शुरू करती हूँ, है ना। इसमें मैं देखती हूँ ऊपर से कि वापस सिंगल 0, तो पहली वाली में कितने 0 बचे हैं अभी भी? पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में 1। ये जो कट गया है अब इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ये कट चुका है। तो अब आपके पास केवल यहाँ पे एक ही 0 बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप असाइनमेंट दे देंगे, इसको असाइन कर लेंगे। मतलब J3 जॉब अपने को M1 मशीन से करवाना है। और फिर ये असाइन करने के बाद इसके कॉलम में देखेंगे, अगर आपको कोई 0 दिख रहा है तो उस 0 को आप काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब अब M1 मशीन पे और कोई जॉब नहीं दी जाएगी। क्लियर? फिर हम वापस शुरू करते हैं ऊपर से शुरू करते हैं। अपन फर्स्ट रो में देखते हैं कि क्या आपको सिंगल 0 दिख रहा है ना, क्योंकि एक कट गया, अभी एक ही दिख रहा है, तो इसको अपन ने असाइन कर दिया। मतलब J1 जॉब M2 मशीन से करवा रहे हैं हम, और असाइन करने के बाद जो बाकी 0 बचा है यहाँ पे, इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आपने देखा कि सेकंड में भी वापस अब एक ही 0 बचा है, इसको असाइन कर देंगे। इसमें कोई 0 नहीं दिख रहा है, तो कहीं क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट दे दिए। क्लियर है ना। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें अपन ने कहां से दिया असाइनमेंट। सबसे पहले आपने ऐसी रो सर्च करी है जिसमें सिंगल 0 है। सिंगल 0 सर्च करके सिंगल 0 वाले को असाइन कर देंगे, और उस कॉलम में जो बाकी 0 दिख रहे हैं उनको क्रॉस कर देंगे।
और ये प्रोसेस आप रिपीट तब तक करेंगे जब तक कि सारे जीरो या तो एनक्लोज्ड नहीं हो गए, असाइन नहीं हो गए हैं या फिर क्रॉस नहीं हो गए। तो अब आप देख रहे हैं कि इस टेबल में कहीं भी आपको ऐसा कोई जीरो नहीं दिख रहा है जो या तो क्रॉस नहीं है या फिर असाइन नहीं है। ठीक है, इसमें रो रिडक्शन किया आपने, कॉलम रिडक्शन किया, असाइनमेंट कर दिया था, यहां तक आपको क्लियर था। अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। इसके लिए चेक करेंगे आप कि हर रो में हर एक असाइनमेंट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में भी एक असाइनमेंट है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। सिमिलरली हर कॉलम में भी एक एक असाइनमेंट है एंड द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, है ना। सिंस नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो और column. Okay, this implies the solution is optimal. इसका मतलब जो हमको सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि असाइनमेंट कितने हुए हैं 4 और कॉलम कितने हैं 4, रो कितनी है 4। इसलिए ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है ये क्या होगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इस केस में जो ऑप्टिमल असाइनमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इन दिस केस द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर, जैसे फर्स्ट आपने J1 जो जॉब है वो किस मशीन को दी है, J1 जॉब इज गिवन टू मशीन M2। सिमिलरली J2 जॉब गिवन टू मशीन M4, J3 job given to machine M1 and J4 job given to machine M3 and assignment cost, फिर अपन निकालते हैं असाइनमेंट कॉस्ट, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट वो निकालने के लिए ये जहां पे भी आपने असाइनमेंट किए हैं इन असाइनमेंट की जो एक्चुअल एंट्री थी, जैसे हमने असाइनमेंट यहाँ पे सेकंड में किया है तो ये आपने J1 जो है M2 पे दिया है, ये असाइनमेंट दिया है J1 M2, J2 M4, J3 M1 एंड J4 M3। तो ये जो एक्चुअल नंबर्स है ये आपकी फर्स्ट थी परफॉर्म करने की और ये आपने असाइनमेंट दी, तो ये इससे आपकी निकल जाएगी मिनिमम कॉस्ट 11 प्लस 13, 14 प्लस 11। ठीक है, तो ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 49 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया असाइनमेंट का। ठीक है, तो ये सिंपल केस वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। ये आपका सिंपल 4x4 मैट्रिक्स दी है, 4 रो 4 कॉलम, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। आपके पास 4 जॉब है और 4 मशीन है, आपको असाइन करना है एक जॉब को एक मशीन के लिए, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। उससे ज्यादा मिनिमम पॉसिबल नहीं है। अब आप कोई दूसरी ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जो उससे और कम आए। ठीक है, वो हमारा मिनिमम है, ऑप्टिमल है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने चेक करा टोटल रो टोटल कॉलम की इक्वल है, प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। फिर रो रिडक्शन किया, सबसे मिनिमम नंबर को हर रो में से माइनस किया। सिमिलरली कॉलम रिडक्शन किया। फिर आपने सिंगल रो जहां पे भी है सिंगल जीरो है उसको असाइन किया, उसकी कॉलम को क्रॉस किया। तो ये प्रोसेस करते गए जब तक कि सारी रो या असाइन नहीं हो जाती है, क्रॉस नहीं हो जाती है। फिर हमने टेस्ट करा, यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू रो कॉलम के बराबर है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है और ये आपके ऑप्टिमल असाइनमेंट्स है और इनकी जो एक्चुअल नंबर है उनको ऐड करके आपने निकाल लिया ऑप्टिमल मिनिमम ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट। अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको इसकी प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये भी अगेन 4x4 का ही प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 टास्क है आपके पास ABCD। EFGH R4 मेन जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे। आपका जो एम है अगेन वही है कि किस कॉस्ट किस जॉब को या टास्क को आप किस पर्सन को असाइन करें।
Entries are 18, 13, 38 and 19. Next 26, 28, 19, 26. 19, 26. थर्ड कॉलम की एंट्रीज बोलिए. 17, 14, 18, 24. Okay. And last column? 11, 26, 15, 10. ओके, ठीक है. तो ये सेकंड अपना क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए. इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे लास्ट किया था वैसे ही अपन करते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. बैलेंस्ड. नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसलिए ये बैलेंस्ड है. क्लियर. नाउ आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड. बैलेंस्ड के बाद अपन क्या करते हैं, रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में क्या करते हैं हम, रो रिडक्शन में क्या करेंगे, रो में से 11. तो 18 माइनस 11 7. है ना, बोलते जाइए आप लोग. 26 माइनस 11 15. 17 माइनस 11 एंड दिस इज 0. नेक्स्ट रो में क्या है, मिनिमम 13 है ना. ये कितना हो जाएगा, 15. है ना, 1 13. यहाँ मिनिमम क्या है 15. 38 माइनस 15 26. नेक्स्ट 4 3 एंड 0. लास्ट रो में मिनिमम क्या दिख रहा है, 10 9 16 14 एंड 0. तो इस टाइप से आपने रो रिडक्शन कर लिया. नेक्स्ट आप करेंगे कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन में अपन क्या करेंगे, ये जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है इसमें जो सबसे मिनिमम नंबर है उसको सब में से माइनस कर देंगे. तो फर्स्ट में आपको 0 ही दिख रहा है हर कॉलम में, तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सेकंड में आपको मिनिमम क्या दिख रहा है सेकंड कॉलम में, 20 सही है, 23 आएगा. 23 आएगा, सही है. नेक्स्ट सेकंड कॉलम में क्या है मिनिमम, 4. तो 15 माइनस 4 11 11 0 एंड 12. थर्ड में क्या है 1 5 0 2. 12 13. 13 सॉरी. ठीक है. तो इस टाइप से अपने को रो रिडक्शन के बाद आपके पास 0 आ गए हर रो और हर कॉलम में. अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अपन असाइन कैसे करेंगे, सिंगल 0. तो आप रो देख रहे हैं, पहली वाली रो में सिंगल 0 दिख गया आपको, इसको आपने असाइन कर दिया. इसको असाइन करा तो इस बाकी के दोनों 0 को आपने क्रॉस कर दिया. फिर सेकंड रो में देखा तो 2 0 दिख रहे हैं, छोड़ दो इसको. तीसरी रो में देखा तो अब 1 कट गया तो 1 ही 0 बचा, तो इसको अपन ने असाइन कर दिया. यहाँ पे कोई 0 नहीं है इस कॉलम में. फिर फोर्थ रो में देखा तो कोई 0 बचा ही नहीं है. फिर हम ऐसे केस में सेकंड पे वापस जाएंगे कि यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं, तो अब ये रेंडमली आपकी चॉइस है, किसी भी एक 0 को आप असाइन कर देंगे, इसको या इसको, जिसको करना है उसको कर देंगे आप. ठीक है. तो किसको करें अपन, मान लीजिए इसको कर दिया अपन. ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है तो इसको क्रॉस कर दिया. तो हमने जैसा लास्ट क्वेश्चन में करा था वही प्रोसेस इसमें रिपीट करी है. सिंगल 0 देखा लेकिन हमको फोर्थ कॉलम या फोर्थ रो में कहीं भी 0 नहीं दिखा. ठीक है. यहाँ दो चीज एक तो अलग आ रही है, एक तो एक रो में 2 0 दिखे तो उसमें से किसी एक को असाइन कर दिया, और एक फोर्थ रो में कोई 0 दिखा ही नहीं, कोई 0 बचा ही नहीं, एक ही 0 था वो भी कट गया है. तो अब अपन जो टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है. तो ये ऑप्टिमल है क्या, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्या,
ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब होता है जब नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हैं? 3 असाइनमेंट है। और नंबर ऑफ रो और कॉलम कितनी है? क्योंकि वो तो दोनों बराबर रहेंगी। हमने शुरू में बात करी थी कि वो दोनों बराबर होंगी, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना? तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमल नहीं है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्टिमल आ गया था, तो वो आपका सॉल्यूशन था फाइनल, वही असाइनमेंट आप दे देंगे और उससे कॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में असाइनमेंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया है, तो क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमल बनाएंगे। तो अब आगे की प्रोसेस समझते हैं इसके इससे। उसमें आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से बनाएंगे, है ना, मार्क करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले जैसे आपने बोला कि इसमें फोर्थ वाली रो में कोई असाइनमेंट नहीं है ना, तो हम उस रो को जितनी भी कोई भी रो, जैसे मान लो यहाँ पे तो एक ही रो जिसमें असाइनमेंट नहीं है, हो सकता है 2 रो ऐसी मिल जाए जिसमें असाइनमेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप उस रो को मार्क करेंगे जिसमें असाइनमेंट नहीं है। तो ये फोर्थ रो है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, इसको मार्क कर दिया। क्लियर? यस मैम। अब इसको मार्क करने के बाद इसमें इस वाली रो में आप देखेंगे जहां आपको 0 दिख रहा है, 0 का दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, यस। उस वाले कॉलम को मार्क करेंगे। मतलब एक बार रो मार्क करेंगे और एक बार कॉलम, ये अल्टरनेट चलता रहेगा। और शुरू कहां से करेंगे अपन, उस रो से शुरू करेंगे जहां पे असाइनमेंट नहीं हुआ है। तो इस रो में कहीं असाइनमेंट नहीं हुआ था, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें कहीं असाइनमेंट नहीं हुआ, तो इसको मार्क कर दिया। इसको मार्क करने के बाद हमने देखा इसमें ऐसी कहाँ पे 0 दिख रहा है, किस कॉलम में 0 दिख रहा है, तो ये फोर्थ कॉलम में। अगर मान लो 2 कॉलम में 0 दिखता तो मैं 2 कॉलम को मार्क कर देती, 3 में दिखता तो मैं 3 कॉलम को मार्क कर देती। जितने भी कॉलम में 0 दिख रहा है, एक ही कॉलम में दिख रहा है तो मैंने 1 को मार्क कर दिया, तो रो हो गई है, कॉलम हो गया है। अब वापिस रो का नंबर है, तो इस वाले कॉलम पे देख रही हूँ। अब इस कॉलम में जहां पे असाइनमेंट हुआ है उस रो को मार्क करेंगे। तो इस कॉलम में असाइनमेंट यहाँ हुआ है तो इसको मार्क कर देंगे। अगर यहाँ 2 जगह असाइनमेंट होता तो मैं 2 जगह मार्क कर देती, पर यहाँ एक ही जगह हुआ है तो मैंने एक जगह मार्क कर दिया। उसके बाद फिर वापिस उस रो में देखेंगे कहाँ पे 0 दिख रहा है। तो आपको इस रो में कहीं 0 दिख रहा है? फर्स्ट रो में कहीं 0 दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है। तो अपने हमारी जो मार्किंग की प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई। फिर से समझाती हूँ इस चीज को मैं। हम रो और कॉलम को मार्क करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? ऐसी रो से करेंगे जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए 2 रो होती तो 2 को मार्क कर देती मैं, पर यहाँ पे एक ही रो थी जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद उस रो में ऐसा कॉलम को मार्क करेंगे जहां पे 0 है। फिर उस कॉलम में जहां असाइनमेंट हुआ है उस रो को मार्क कर देंगे, ये मार्क है। और उस रो में देखेंगे जहां 0 दिख रहा है तो उसको मार्क करती और आगे बढ़ती जाती मैं, पर यहाँ कहीं 0 नहीं दिख रहा है तो मेरी प्रोसेस हो गई स्टॉप। तो ये मैंने 2 रो मार्क करी है और एक कॉलम मार्क करा है। क्लियर है ये सबको? तो वी ड्रॉ minimum number of lines covering all unmarked row and marked column। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपने को लाइन ड्रॉ करना है। लाइन हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी भी अनमार्क्ड रो है, अनमार्क्ड रो में डॉटेड लाइन। ये पहली तो आपकी मार्क्ड रो है तो इसको नहीं करेंगे। ये दूसरी और तीसरी, ये दोनों दिख रही है मेरे को अनमार्क्ड रो, तो इन दोनों को मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूंगी। फिर मार्क्ड कॉलम। अब जो मार्क्ड कॉलम केवल एक ही दिख रहा है मेरे को, तो मार्क्ड कॉलम पे भी अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ हुई है? कितनी लाइन ड्रॉ हुई है? 3 लाइन ड्रॉ दिख रही है आपको, 2 रो और एक कॉलम। आपने अनमार्क्ड रो
अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम पे रो लाइन ड्रॉ कर दी और आप देख रहे हैं कि इन रो के अलावा बाहर कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा है आपको, जितने भी जीरो दिख रहे हैं वो इन लाइन के अंदर ही दिख रहे हैं। तो दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कवरिंग ऑल द जीरोस। क्लियर? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर से टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपको ये जो लाइन दिख रही है, मिनिमम लाइन दिख रही है, तो आपको जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट दिख रहे हैं, कितने ऐसे एलिमेंट कितने हैं जो लाइन में नहीं आ रहे हैं, अनकवर्ड एलिमेंट? 6 कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? 7 11 5 9 12 13। ठीक है, तो ये 7 11 5 9 12 13 ऐसे नंबर है जो लाइन की कवर नहीं हो रहे हैं। इनमें से आप सबसे मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करो। इन 6 में से मिनिमम कौन सा है? 5। मिनिमम 5 है। अब इस 5 को आप क्या करेंगे, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से आप कर देंगे माइनस, ठीक है। जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से माइनस करेंगे और जहां पे ये इंटरसेक्शन आ रहा है लाइंस का, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला है, ये जो सेल है यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन आ रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वर्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इंटरसेक्शन वाले सेल में इस नंबर को, जो मिनिमम नंबर है उसको ऐड करना है और जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें से क्या करना है, इसको माइनस, ठीक है। तो ये प्रोसेस करते हैं हम शुरू। यहाँ 5 देखा आपने, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। 11 माइनस 5 6। 5 माइनस 5 0। अब ये जो अगला जीरो है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी नहीं आ रहा है और ये अनकवर्ड भी नहीं, ये तो कवर्ड है, इसलिए ये ऐसा कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला जीरो ये भी कवर्ड में आ रहा है और कोई इंटरसेक्शन लाइन पे नहीं आ रहा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। 0 11 0 ये ऐसे ही रहेंगे। पर ये जो 13 है ये कहाँ पे आ रहा है? इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पे उस नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है। तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 18। ऐसे ये सब तो 23 0 ये एडिट करेंगे क्योंकि ये लाइन के अंदर आ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 0 था, अब 0 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। बाकी जो अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें से माइनस करना था आपको, तो 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 5 8 और ये 0 एडिट। क्लियर है? देखो हमने ये देखा, यहां तक आप आ गए थे, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं मिला। उसका रीजन ये था कि हमारे जो नंबर ऑफ असाइनमेंट थे वो नंबर ऑफ रो और कॉलम से कम थे, 3 ही थे जबकि रो और कॉलम 4 थी। तो हम वापस से सॉल्यूशन को और ज्यादा अपडेट करते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल बनाने के लिए या सर्च करने के लिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं जो सारे जीरो को कवर कर ले। वो कवर करने के लिए हम शुरू कहां से करते हैं, ऐसी रो से शुरू करते हैं जहां पे असाइनमेंट नहीं हुआ है। उस रो को आपने मार्क करा, रो से शुरू करेंगे और अल्टरनेट रो कॉलम आप चलाते जाएंगे। उस रो को मार्क करा जहां पे असाइनमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद उसमें जहां 0 दिख रहा है उस कॉलम को मार्क करा, फिर उस कॉलम में जहां असाइनमेंट हुआ है उस रो को मार्क करा, फिर उस रो में आगे अगर 0 होता तो उसको मार्क करते और ऐसे आगे प्रोसेस आप बढ़ाते जाते। पर अब यहाँ 0 नहीं दिख रहा है तो मेरी प्रोसेस हो गई स्टॉप। उसके बाद मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगी, जितनी भी अनमार्क्ड रो है उनको मैं उनके ऊपर लाइन खींच दूंगी और जो मार्क्ड कॉलम है उसके ऊपर लाइन खींच दूंगी। तो यहाँ पे मेरे को 2 दिख रही थी अनमार्क्ड, उनको मैंने लाइन खींच दी और एक कॉलम दिख रहा था मार्क्ड, उस पर लाइन खींच दी। तो 3 लाइन मेरे को मिल रही है। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें हम ये देखेंगे जितनी भी बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं जो लाइन में नहीं आ रहे हैं, अनकवर्ड एलिमेंट है,
इन अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे मिनिमम नंबर ढूंढा, उस मिनिमम नंबर को सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है और जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे उसको प्लस करना। ये 2 रूल याद रखना है आपको। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से जो मिनिमम नंबर है उसको, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से माइनस करेंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो सेल आ रहे हैं उन पे ऐड करेंगे। तो आपने देखा कि 6 एलिमेंट अनकवर्ड थे, इसमें से आपको 5 मिनिमम दिखा, इस 5 को मैंने इन सभी 6 में से माइनस कर दिया और बाकी मैंने जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसके ऊपर मैंने जोड़ दिया और बाकी एलिमेंट में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, वो एज इट इज रख दी। देख लो, ये मेरी नई टेबल मिली। यहां तक समझ में आया आपको? तो अब आगे करते हैं इसको, सेम प्रोसेस इसको देखते हैं। अब अपन ने देखा यहाँ पे आपने वापस वही असाइनमेंट इसको शुरू करते हैं हम करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एक में, हर रो में 0 दिख रहा है, हर कॉलम में भी एक 0 दिख ही रहा है ऑलरेडी। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आपको दिख ही जाएगा ऑलरेडी क्योंकि हम पहले कर चुके थे रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। अब वापस यहाँ पे हम नए असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट देने का तरीका हमारा वही रहेगा जो पहले था। वी आर सर्चिंग द रो हैविंग सिंगल 0। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करा, इसमें कितने 0 दिख रहे हैं आपको? 2। तो इसमें आप असाइनमेंट अभी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सेकंड रो पे गए, इसमें कितने 0 दिख रहे हैं? 2। तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर आप थर्ड रो पे गए, इसमें कितने 0 दिख रहे हैं? 1। तो इस वाले 0 को अपन ने असाइनमेंट कर दिया। अब देखा कि इसमें कोई कॉलम में तो 0 है ही नहीं, तो कहीं क्रॉस होएगा ही नहीं, तो वो छोड़ दो। फिर आप फोर्थ रो पे गए, फोर्थ रो में कितने 0 दिख रहे हैं? 1। तो इस रो को आप इस वाले 0 को असाइन कर दिया। अब इसमें कॉलम में जहाँ 0 है उसको आपने काट दिया, है ना। फिर जैसे ही काट दिया तो यहाँ पे आप सिंगल 0 बचा, तो इसको असाइन कर दिया। इसको असाइन करने के बाद इसमें ये वाला 0 कट गया, ये सिंगल बचा तो इसको असाइन कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करने के पहले आप देख रहे थे कि आपके पास असाइनमेंट कितने थे? 3। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जो ये प्लस माइनस किया उसके बाद आप कितने असाइनमेंट दिख रहे हैं आपको? 4 हो गए। 4, है ना। तो नाउ नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ रो या कॉलम कितने हैं आपके पास? 4। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिमल, है ना। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, देयरफॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर अब आप कौन सी टास्क किस पर्सन को देंगे? मान लीजिए फर्स्ट जो है आपका A B C D E F G H। तो फर्स्ट जो A टास्क इज गिवन टू G मैन, B टास्क इज गिवन टू E मैन, C task is given to F man and D task is given to H man। ठीक है ना। तो ये अपन ने असाइन कर दिया कि, और आपको शुरू से बता दिया है कि एक जॉब एक मशीन को ही दी जाएगी, कोई भी मशीन खाली नहीं रहेगी। या टास्क या पर्सन की बात कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन खाली नहीं रहेगा, हर पर्सन को एक एक टास्क दी जाएगी। तो कौन सी टास्क किसको देना है? दिस इज द ऑप्टिमल कॉस्ट, ऑप्टिमल असाइनमेंट, और इससे आप निकाल लेंगे मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। क्योंकि ये आपको कॉस्ट दे रखी है कि अगर आप A टास्क को G पर्सन से कराते हैं तो 17 रुपीज लगते हैं, इसी टाइप से B कॉस्ट को F पर्सन से कराते हैं तो 28 रुपीज लगते हैं। तो ये आपने असाइनमेंट कर दिया है। यहाँ आपको थर्ड वाले में असाइनमेंट मिला है ना। यहाँ आपको फर्स्ट में मिला है, फिर यहाँ आपको सेकंड में मिला है और यहाँ आपको फिर लास्ट में मिला है। तो इन सब नंबर को, एक्चुअल नंबर को आप ऐड कर देंगे तो आपकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 17 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 10। कितना आ जाएगा?
59. So 59 is our optimal solution or our minimum assignment cost for the given problem. तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम अपन ने देखा आज, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ. असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. जो आप पहले पढ़ रहे थे वही है, कोई नई चीज नहीं है, पर उसमें स्पेशल केस आ गया कि आपकी जो डिमांड और सप्लाई है वो 1 रहती है. जो टेबल के बाहर की एंट्रीज है आप देख सकते हैं इसमें नहीं दी गई है, जबकि पहले दी गई थी क्योंकि वो अलग अलग थी. तो यहाँ आप वो चेक नहीं करेंगे, यहाँ आप चेक करेंगे नंबर ऑफ रो और कॉलम. अगर वो इक्वल नहीं है तो आप 0 0 8 करके डमी रो या डमी कॉलम बनाएंगे, फिर बैलेंस्ड होगा. या ऑलरेडी बैलेंस्ड था, फिर आपने रो रिडक्शन करा, हर रो में से एक 0 मतलब एक मिनिमम एलिमेंट लेके माइनस कर दिया. ऐसे आपने कॉलम रिडक्शन करा. ऐसा करने के बाद आपको हर रो हर कॉलम में एक एक 0 मिल गया, आपने असाइन कर दिए. पर यहाँ देखा कि यहाँ ऑप्टिमल नहीं आ रहा था, फिर आपने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करी कवरिंग ऑल द जीरोस. उसके बाद आपने उस नई टेबल बनाई. इस टेबल में फिर से हमने असाइनमेंट किए और अब जो आपको नंबर ऑफ असाइनमेंट 4 मिल गए जो रो के इक्वल थे, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल आ गया और ये आपकी ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गई और ये कॉस्ट हो गई. ठीक है, आपको बताया आपको जो यूनिट 2 मॉड्यूल 2 है हमारा, उसमें बेसिकली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट से ही आने के चांसेस हैं. और ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट को ही आपको अच्छे से देखना है. तो मेरे हिसाब से ये तो और इजी हो गया है असाइनमेंट से भी, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन से और ज्यादा इजी हो गई है असाइनमेंट प्रॉब्लम. बाकी इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखना है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो हमने असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं आपको, है ना, वो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस टाइप से निकाले जाते हैं, किस मेथड से. वो बाकी आपको इसमें बीच में कहीं भी थ्योरी नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल को सही आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. तो ये हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.